हरि ओम नमो नमः। माध्यमिक शिक्षा विभागस्य सर्वेपि सम्मान्याः अधिकारिणः धन्यवादार्हाः यतो हि तेषां महता प्रयासेन ऐसा नूतना शैली समागता। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 संस्कृत विषय के अंतर्गत संस्कृत अनुवाद प्रकरण का अध्ययन करेंगे। संस्कृत का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, और अनुवाद, अनु अर्थात पीछे पीछे, वाद माने बोलना, कहना, अर्थात एक भाषा के शब्दार्थ को जब दूसरे भाषा के शब्दार्थ में परिवर्तित करते हैं, बोलते हैं, उसी को अनुवाद कहते हैं। यहाँ पर हम लोग संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में और हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। संस्कृत का व्याकरण अत्यधिक वैज्ञानिक है। संस्कृत अनुवाद के लिए जिस व्याकरण की अत्यधिक आवश्यकता है, केवल उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। विशेष प्रकार से शब्दों का आकार प्रकार जहाँ पर हो उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर वाक्य, एक तिंग वाक्यम, वाक्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है जहाँ पर एक मुख्य क्रियापद हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्यम स्याद योग्यता आकांक्षा, वाक्य में और भी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे वाक्य में अर्थ को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति कहे कि राम अग्नि से सींचता है, तो ये शब्द क्रियापद कर्तृपद तो हुए, लेकिन इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि अर्थ में ये क्षमता नहीं है, स्पष्ट नहीं है। अग्नि में सींचने की क्षमता नहीं है, सींचने की क्षमता तो जल में होती है। तो वाक्यम स्यात् योग्यता, वाक्य में अर्थ को व्यक्त करने की योग्यता होनी चाहिए। और क्यूरियोसिटी, आकांक्षा, कहते रामः, राम कहा तो आगे और कुछ उत्सुकता हुई, गृहम, फिर उत्सुकता हुई, गच्छति, जाता है। अब वाक्य हमारा पूर्ण हो गया। यहाँ पर वाक्य में 3 शब्द हैं, रमेशः, गृहम, गच्छति। ये है रमेशः एक शब्द है, गृहम दूसरा शब्द है, गच्छति तीसरा शब्द है। संस्कृत में शब्द को पद कहते हैं। ये वाक्य है। एक शब्द कई वर्णों से, अक्षरों से बनता है, जैसे यहाँ पर रा, आ, मा, ए, सा, अह, इन अक्षरों से रमेशः शब्द बना है। अक्षरों को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। यहाँ पर ये स्वर और व्यंजन। स्वर आ, ए, अह जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित हों वो स्वर हैं, और जो स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं वो व्यंजन हैं। रा, मा, सा ये व्यंजन हैं। अब इन स्वरों को हम 3 भागों में प्रमुख रूप से विभक्त करते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। जैसे कोई मुर्गे की आवाज़ ध्यान से सुनिए, कुक, कुड़ुक, कू। अब इसको अलग अलग कर दे, कुक, कुड़ुक, कू। यही 3 स्वरों के भेद होते हैं। अ, आ। प्रथम को एक मात्रिक यहाँ पर ह्रस्व कहा गया है, अ, इ, उ, रि, लि। और दीर्घ द्विमात्रिक हैं, जहाँ पर अधिक समय लगता है, आ, रमा, आ। और प्लुत का प्रयोग होता है त्रिमात्रिक, दूर से बुलाने में, रमा, सीता, गीता, ऐसे। और मिश्रित हैं, जैसे ए है, ये 2 स्वरों से बना है, आ और ई से ए, आ उ से ओ, आ ए से ए, ये। इसके बाद में व्यंजन। व्यंजन को हम 5 भागों में विभक्त करते हैं, ऐसे यहाँ पर कवर्ग चवर्ग में। का से लेकर के माँ तक के जो व्यंजन हैं, इनका नाम है स्पर्श। कु, ये संस्कृत में शॉर्ट में बोलते हैं, कु से कवर्ग का ज्ञान, का वाली लाइन, चू चवर्ग, चा वाली पूरी लाइन, और टू टवर्ग, टा वाली पूरी लाइन। यारा लावा को अंतस्थ कहते हैं, शाखा शाहा को ऊष्म कहते हैं। ये नाम दिए गए हैं। ये अनुस्वार है, ये अनुनासिक है, और ये विसर्ग है। इसके अनंतर अनुवाद में कारक का प्रयोग करते हैं। कारक क्या है?
साक्षात क्रियान्वितम कारकत्वम। जब क्रिया का शब्द से सीधे संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया की पूर्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें भी कारक कहते हैं। यहाँ पर कारक में जैसे कर्ता कारक आया तो यह वाक्य में राम जाता है क्रिया है। इस जाना क्रिया का जो राम से संबंध है वो कर्ता का संबंध है। कर्ता होने के कारण इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, रामः गच्छति। कर्म क्रिया का जब शब्द से कर्म का संबंध हो, कर्म किसे कहते हैं? कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसको सबसे अधिक चाहे, जो सबसे अभीप्सित हो, अभीष्ट हो, वो कर्म होता है। राम रोटी खाता है तो राम करता है, खाना क्रिया है। अब खाना क्रिया के द्वारा वो किसे सबसे अधिक चाहता है? रोटी को। वो ईप्सित है, अभीष्ट है, तो रोटी हो गया कर्म। यहाँ पर करण तीसरा होता है। करण से तात्पर्य है क्रिया की सहायता में जो सबसे अधिक सहायक हो क्रिया को पूर्ण करने में, वो करण होता है। यहाँ पर राम साइकिल से जाता है। जाना जो क्रिया है, इस क्रिया को सबसे अधिक पूर्ण करने में जो सहायक है वो है साइकिल, तो साइकिल की करण संज्ञा हुई, इसका करण नाम हुआ। जाने का और साइकिल का संबंध करण का संबंध है। करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला है संप्रदान कारक। माता पुत्र को दूध देती है तो जो वस्तु प्रदान की जाती है उससे जो सबसे अधिक प्रसन्न होता है उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे माता पुत्र को दूध देती है तो माता करता है, देना क्रिया है। अब इससे दूध से जो अत्यधिक प्रसन्न हो रहा है वो कौन है? पुत्र। तो पुत्र को संप्रदान कारक कहते हैं और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। पुत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला है अपादान। अपादान अर्थात अलग होना। जब कहीं से कोई व्यक्ति अलग होता है तब उस अलग होने की स्थिति में क्रिया का और उस वस्तु का संबंध होता है अपादान का। जैसे यहाँ पर है सीमा घर से आती है। अब सीमा घर से अलग होती है तो घर से, घर में अपादान कारक होगा, या ये कह सकते हैं कि आने का और घर का जो संबंध है वो अपादान का संबंध है। अगला है संबंध। ये कारक के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि यहाँ क्रिया से संबंध नहीं है। यहाँ पर एक शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से आपसी संबंध है। राम का घोड़ा चरता है तो चरना क्रिया है। चरना क्रिया का संबंध किससे है? घोड़े से है, राम से नहीं। राम तो नहीं चरता है, राम का संबंध घोड़े से है। ये षष्ठी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला है अधिकरण। अधिकरण आधार, जो आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे श्री राम सिंहासन पर बैठते हैं तो सिंहासन आधार है जिस पर बैठने की क्रिया हो रही है, तो सिंहासन को अधिकरण कहेंगे और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके अनंतर सुबंत के 21 पद होते हैं। सुबंत से तात्पर्य जो संज्ञा शब्द हैं उनमें 21 प्रत्यय लगते हैं। उनमें क्या रूप बनते हैं वो यहाँ पर हम समझाएंगे। जैसे यहाँ पर ये विभक्ति है, कारक है, प्रथमा द्वितीया ये विभक्तियाँ हैं। कारक ये कर्ता कर्म कारण, जैसे भी पीछे उदाहरण दिया था, कर्ता जहाँ पर कारक होगा वहाँ पर प्रथमा विभक्ति होगी। हिंदी में ये चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रथमा विभक्ति में जैसे राम शब्द है उसका एक वचन में रूप बनेगा रामः, यहाँ पर प्रत्यय लगेगा सु। द्विवचन में रूप बनेगा रामौ, बहुवचन में बनेगा रामाः। यहाँ पर ये द्वितीया विभक्ति है। द्वितीया विभक्ति जहाँ पर कर्म होगा, कर्म में हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे राम शब्द है, राम शब्द का कर्म बनेगा रामम, अम ये प्रत्यय लगेगा, रामौ ये इसमें औट प्रत्यय लगेगा, रामाने में सस प्रत्यय लगेगा। तृतीया विभक्ति है जहाँ पर करण कारक होगा, जैसे साइकिल से था तो द्विचक्रिकया या साइकिल यानेन, वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। राम का तृतीया विभक्ति में रामेण रूप बनेगा और ये टा प्रत्यय लगेगा। रामाभ्याम में भ्याम है, राम ही में भिष है। संप्रदान जहाँ पर कारक होगा वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे राम शब्द है, राम शब्द का
चतुर्थी में रामाय रूप बनेगा, इसमें गें प्रत्यय लगता है, रामाभ्याम में भ्याम है और रामेभ्याम में भ्यस है। यहाँ पर पंचमी अपादान, जहाँ पर अपादान कारक होगा, अपादान जिसका नाम है, जैसे घर से गृहात, वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। राम का बनता है रामात, गस प्रत्यय है, रामाभ्याम द्विवचन में, रामेभ्याम बहुवचन में। अगला है षष्ठी संबंध कारक। यहाँ पर संबंध में का के की रामस्य, इसमें गस प्रत्यय है, रामयोः द्विवचन में ओस है, रामाणाम में बहुवचन है। सप्तमी, इस सप्तमी में अधिकरण है। अब अधिकरण में पै पर, जैसे रामे, राम में गी प्रत्यय है, रामयोः द्विवचन में और रामेषु में बहुवचन। इसके बाद में शब्दों के भेद हैं विकारी और अविकारी। विकारी का तात्पर्य है जहाँ पर शब्दों में परिवर्तन होता है, शब्द बदलते रहते हैं, शब्दों का स्वरूप बदलता है। जैसे संज्ञा शब्द है राम, राम शब्द के रूप चलते रामा रामो रामा, नदी के रूप चलते नदी नद्यो नद्यः, और पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ये संज्ञा शब्द हैं। ये सर्वनाम है सह त्वम अहम, इनके भी रूप चलते हैं सह तौ ते, त्वम के रूप चलते तुम, युवाम यूयम, अहम के अहम आवाम वयम, ये रूप चलते हैं। ये विशेषण शब्द हैं रक्तः दुष्टः सुंदरः, ये क्रियापद हैं पठति लिखति गच्छति, पठति पठता पठन्ति। ये विकारी शब्द कहे जाते हैं क्योंकि इनमें परिवर्तन होता है। दूसरे अविकारी हैं जो हमेशा एक रूप में रहते हैं, एक स्वरूप में रहते हैं, इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यथा तथा अत्र तत्र सर्वत्र, ये शब्द होते हैं। इसके अनंतर संस्कृत में लिंग होते हैं। संस्कृत में जो लिंग का निर्धारण है वो कुछ अलग तरह का है। पुल्लिंग जहाँ से पुरुष जाति का ज्ञान होता है, यहाँ प्रत्ययों के आधार पर होता है। जैसे रामः वृक्षः, ये पुल्लिंग है। स्त्री जाति में सीता नदी, ये हैं। और नपुंसक लिंग में फलम पुस्तकम। अब जैसे मित्र शब्द है, मित्र शब्द का जब नपुंसक लिंग में प्रयोग करेंगे मित्रम, वो पुरुष मित्र हो महिला मित्र हो, लेकिन उसके लिए जो शब्द आएगा वो मित्रम आएगा। यदि हम मित्रः का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ बदल जाता है, सूर्य हो जाता है। यहाँ पर संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन जहाँ पर एक संख्या का ज्ञान हो, द्विवचन जहाँ पर 2 संख्याओं का ज्ञान हो, बहुवचन जहाँ पर बहुत सी संख्याओं का ज्ञान हो। जैसे बालकः एक बालक, बालको 2 बालक, बालका बहुत से बालक। स्त्रीलिंग में बालिका एक बालिका, बालिके 2 बालिकाएं और बालिका बहुत सी बालिकाएं। फलम एक फल, फले 2 फल और फलानी बहुत से फल। इसके अनंतर संस्कृत में जो पुरुष हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन 2 पुरुषों को हम जान लें। इसके बाद में जो शेष बच जाते हैं वो सभी अन्य पुरुष में आएंगे। मध्यम पुरुष में त्वम तुम, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। पुरुष है वो भी तुम का प्रयोग करेगा त्वम, और स्त्री भी तुम का प्रयोग करेगी। युवाम तुम दोनों, इसमें भी वही स्थिति है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए। और यूयम तुम सब, इसमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सभी के लिए है। ऐसे ही उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष इसे क्यों कहते हैं? हर व्यक्ति अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, और इसलिए यहाँ पर अहम, मैं। पुरुष है वो भी अपने लिए अहम का प्रयोग करेगा, स्त्री भी अपने लिए अहम का। आवाम हम दोनों, पुरुष भी प्रयोग करेंगे स्त्री भी प्रयोग करेंगे। और वयम हम सब, इनका प्रयोग भी पुरुष और स्त्री दोनों ही अपने के लिए करेंगे। अब इसके बाद जो शेष संसार के कर्ता बच गए वो सभी अन्य पुरुष में चले जाएंगे, उनको हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। जैसे सह, ये पुल्लिंग पुरुष के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर अलग अलग भेद है। सा स्त्रीलिंग, तत् नपुंसकलिंग। अब इसका द्विवचन है तौ वे दोनों, और स्त्रीलिंग का द्विवचन है ते, नपुंसक लिंग का द्विवचन है ते। पुल्लिंग का जो बहुवचन है वो ते वे सब, और स्त्रीलिंग का बहुवचन ताह, और नपुंसक लिंग का बहुवचन तानी। अब इसके अंतर आता है वाच्य। वाच्य से तात्पर्य है यहाँ पर जैसे कर्तृवाच्य, क्रिया से
जो संबंध होता है उसे वाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य जहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, और कर्मवाच्य जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया में परिवर्तन कर्म के अनुसार होता है। और भाववाच्य अकर्मक धातुओं से होता है, वहाँ पर हमेशा क्रिया एक स्वरूप में ही रहती है। जैसे यहाँ पर है कर्तृवाच्य में सेवकः ग्रामम गच्छति, सेवक गांव जाता है। अब यहाँ पर गच्छत क्रिया सेवक के अनुसार है। अगर सेवकौ हो जाएगा तो गच्छत की जगह गच्छताः हो जाएगा। अगर सेवकाः हो गया बहुत से सेवक तो गच्छन्ति हो जाएगा। यहाँ पर कर्मवाच्य मया पुस्तकम पठते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। जब मया आवाभ्यम अस्माभि कुछ भी हो, आगे पठते क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब पुस्तकम बदलेगा पुस्तके हो जाएगा, दो पुस्तक पढ़ी जाती हैं, तब पठते के स्थान पर हो जाएगा पठ्येते, पुस्तकानि पठ्यन्ते। तीसरा है भाववाच्य मनुष्य ही मृते, मनुष्यों के द्वारा मरा जाता है, मनुष्य मरते हैं। यहाँ पर मृते हमेशा एक ही स्वरूप में रहेगा, चाहे मनुष्येण हो चाहे मनुष्याभ्याम हो, कुछ भी हो। यहाँ पर क्रिया को हम 3 पदों में बांटते हैं, परस्मैपद पद, आत्मनेय पद और उभय पद। परस्मैपद पद का तात्पर्य है वो क्रियाएं जो जिनका फल किसी दूसरे को प्राप्त होता है, और आत्मनेय पद में वो क्रियाएं हैं जिनका फल स्वयं को प्राप्त होता है। उभय पद में दोनों आ जाते हैं। जैसे पठति पठता पठन्ति, ये रूप चलते हैं परस्मैपद पद में। आत्मनेय पद में एधते एधेते एधन्ते, कंपते कंपेते कंपन्ते। और उभय पद में जैसे पच धातु है, पकाने के अर्थ में अपने लिए भोजन पकाते तो पचते, और दूसरे के लिए तो पचति पचता पचन्ति। जैसे एक माता पूजन करती है तो जब अपने कल्याण के लिए करती है तो वो संकल्प करेगी अद्य अहम पूजनम करिष्ये, अर्थात आज जो मैं पूजन करूंगी उसका फल मुझे प्राप्त हो। जब अपने पुत्रों की शुभकामना के लिए करेगी तब वो संकल्प लेगी अद्य अहम पूजनम करिष्यामि, अर्थात आज जो मैं पूजन करूंगी उससे मेरे पुत्र का, पौत्रों का, बंधु बांधवों का, सबका कल्याण हो। ये परस्मैपद पद और आत्मनेय पद का अर्थ है। क्रियाओं को हम कर्म के आधार पर 3 भागों में विभक्त करते हैं, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। सकर्मक वो क्रियाएं जिनके कर्म होते हैं, जैसे पठति, पढ़ता है। सामान्य रूप से हिंदी में जब क्या या किसको का प्रश्न करते हैं तो ये उत्तर में आता है रामः पुस्तकम, राम पुस्तक, पठति, पढ़ता है, किम पठति, पुस्तकम पठति, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। अकर्मक जिसमें किम का प्रश्न करें कुछ भी उत्तर में नहीं, रामः निद्राति, राम सोता है, किम निद्राति, क्या सोता है, कुछ भी उत्तर नहीं। कह निद्राति, तब उत्तर में आएगा रामः निद्राति, राम सोता है। द्विकर्मक धातुएं वो हैं जिनके 2 कर्म होते हैं, जैसे याचते, मांगता है। यहाँ पर बाला मातरम मधुरम याचते, बच्ची माँ से मिठाई मांगती है। तो यहाँ पर मांगने क्रिया को करने वाली करता है बाला, और मातरम मधुरम ये 2 कर्म हैं, माँ से और मिठाई। इसलिए इस याचते धातु को कहेंगे कि ये द्विकर्मक धातु है जिसके 2 कर्म हैं। अब इसके अनंतर हम लोग क्रिया के आधार पर हम अलग अलग इनको विभक्त करते हैं। संस्कृत में इसको लकार कहते हैं। 10 लकारें होती हैं। इंग्लिश में जैसे 12 टेंस होते हैं, ऐसे संस्कृत में 10 लकारें हैं। हिंदी में हमने सुविधा की दृष्टि से हिंदी में भी लिख दिया है। वर्तमान काल जो इसमें राम जाता है, पढ़ता है, खाता है, ये सब क्रियाएं हो रही हैं, इनको वर्तमान काल बोलते हैं। संस्कृत में इसको लट लकार बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और संस्कृत में पठ धातु का रूप बनता है पठति, गच्छति, हसति, लिखति, खादति, पीबति, ये सब रूप बनते हैं। भूतकाल को संस्कृत में कई भागों में विभक्त किया गया है। जैसे पहला है लंग लकार अनद्यतन भूत। अनद्यतन, अद्यतन जो समय बीत गया वो भूतकाल हुआ। आज रात को 12 बजे से अभी तक जो घटनाएं हुई वो अद्यतन भूत में, उसके पहले जो हुई वो अनद्यतन भूत, कल परसों नरसों जो भी घटनाएं हुई वो अनद्यतन भूत। तो अनद्यतन भूत को अंग्रेजी में बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, इम्परफेक्ट, और इसका पठ धातु का रूप बनता है अपठत, रामः अपठत, रामः ह्यः अपठत, राम ने कल पढ़ा था। लुंग लकार सामान्य भूत में प्रयोग होता है, अद्यतन हो अनद्यतन हो इसको अवरिष्ट बोलते हैं।
अपाठीत, रामः अपाठीत, राम पढ़ा था, ये लुंग लकार है। और लिट लकार का प्रयोग होता है परोक्ष भूत। आज संसार में जितने लोग हैं उसमें से किसी ने जिसे न देखा हो। रामः वनम जगाम, रामचंद्र जी जंगल गए थे। रामः राजा बभूव, रामचंद्र जी राजा हुए थे। पठ का ये बनता है इसमें पपाठ। अब इसके बाद में भविष्यत काल जो आगे होगा, यहाँ पर भी इसके दो भाग हैं। एक है अनद्यतन भविष्यत और एक है सामान्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत में लिट लकार का प्रयोग करते हैं, सिंपल फ्यूचर, जैसे पठ पढ़ेगा, रामः पठिष्यति। और अनद्यतन भविष्यत जो आज रात के 12 बजे के बाद जो सामान्य रूप से घटनाएं होंगी उनके लिए फर्स्ट फ्यूचर का प्रयोग करते हैं, रामः पठिता, राम पढ़ेगा। नीचे है लोट लकार, आज्ञा के अर्थ में इम्परेटिव मूड होता है, आज्ञात्मक, कम हियर, स्टैंड अप, जैसे अंग्रेजी में होता है। संस्कृत में पठतु पढ़ो, गच्छतु जाओ, आगच्छतु आओ, उपविशतु बैठो। ये विधि लिंग, विधि चाहिए के अर्थ में पोटेंशियल मूड, पठेत पढ़ना चाहिए, रामः पठेत, राम पढ़े, राम को पढ़ना चाहिए। अगला है आशीर लिंग। आशीर लिंग लकार का प्रयोग होता है आशीर्वाद अर्थ में, बेनेडिक्टिव मूड में, पठ्यात, शुभम भूयात, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याणम भूयात, तुम्हारा कल्याण हो। तो पठ्यात। इसके बाद लिंग लकार का प्रयोग होता है क्रियातिपत्ति। क्रियातिपत्ति का तात्पर्य है कंडीशनल मूड में, यदि तुम अपठिष्यः, अगर तुम पढ़े होते, उत्तीर्णः अभविष्यः, तो तुम उत्तीर्ण हो गए होते। ऐसे जहाँ पर कंडीशन लगी होती, यदि तुमने ऐसा किया होता तो ऐसे बने होते, वहाँ पर लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। इसमें रूप बनता है अपठिष्यत। इसके बाद में अब वर्तमान काल में हम प्रथमा विभक्ति का कर्ता कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर ये पुरुष दिए हुए हैं, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग को हमने एक जगह किया है, और द्विवचन ये हैं, बहुवचन ये हैं। इन सभी के साथ में ये 9 पुरुष हैं। प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में, तो 9 रूप हो गए। इसी प्रकार से क्रियाओं के भी 9 रूप होते हैं प्रत्येक लकार में। तो जब अगर प्रथम पुरुष का करता है तो प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया भी लगेगी, वो यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे ये एक वचन अन्य पुरुष में हमने विभाग कर दिया है अलग अलग पुरुष और स्त्री का। रामः देवः बालकः शिष्यः पुत्रः, इनके सर्वनाम ये हैं, सह वह एषः यह कह कौन यह जो। इनके द्विवचन ये हैं, रामौ देवौ, ये सभी द्विवचन हैं और ये सभी बहुवचन हैं। अब इनके साथ में हम कर्ता, नीचे कर्ता को जोड़ते हैं। जैसे गच्छ है, जाने के अर्थ में, गच्छ अति गच्छति, जाता है। अब ये जितने कर्ता ऊपर दिए हुए हैं इनको गच्छति से जोड़ते जाइए, रूप बनता जाएगा। राम जाता है, रामः गच्छति। बालक जाता है, बालकः गच्छति। शिष्य जाता है, शिष्यः गच्छति। देव जाता है, देवः गच्छति। ऐसे ही स्त्रीलिंग का सीता गच्छति, सीता जाती है। लता गच्छति, कन्या गच्छति। नपुंसक लिंग में मित्र जाता है, मित्रम गच्छति। यानम गाड़ी गच्छति। लोकयानम बस गच्छति। रेलयानम रेलगाड़ी जाती है, गच्छति। स्पष्ट हो गया। ऐसे जोड़ करके अर्थ बना देंगे। अस्ति माने है। इन सभी कर्ताओं के साथ जैसे राम है, रामः अस्ति, देवः अस्ति, सह अस्ति, एषः अस्ति, इनके साथ में है के अर्थ में अस्ति का प्रयोग करेंगे। द्विवचन में ये रामौ देवौ बालकौ, इनके हिंदी अर्थ भी हमने सुविधा की दृष्टि से लिख दिए हैं। इनके साथ में क्रियापद में अतः सामान्य रूप से जोड़ देते हैं। सामान्य नियम बताया है, विशेष नियम नहीं, विशेष नियम अलग हैं। गच्छ है, गच्छतः। रामौ, 2 राम जाते हैं, गच्छतः। तौ गच्छतः। अब इधर ये बहुवचन है, रामाः गच्छन्ति, मित्राणि गच्छन्ति,
बालिकाः गच्छन्ति। अब इन्हीं में अगर हमें दूसरे क्रियापदों को जोड़ना है, जैसे पढ़ता है, तो इसमें अति जोड़ दें। सुविधा की दृष्टि से हमने बना दिया है, बहुत सरल है। पठ माने पढ़ना, अति जोड़ दीजिए, पठति। हस का हसति, लिख का लिखति। द्विवचन में नम धातु है, नमतः, लिखतः, गच्छतः, पिबतः। बहुवचन में अंति जोड़ देते हैं, गच्छन्ति, पठन्ति, लिखन्ति, हसन्ति। और ये क्रियापद हैं। इसके बाद में आगे इनके रूप दिए हैं। मध्यम पुरुष में तीनों लिंग में एक ही बनता है त्वम, इसके साथ में क्रिया में अस जोड़ देते हैं। 4 नंबर दिया हुआ है, अर्थात मध्यम पुरुष का एक वचन। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। इसमें क्रियापद में हम असि जोड़ देते हैं। युवाम, इसमें अथा जोड़ेंगे, जैसे पठ है पठथः। यूयम, तुम सब, इसमें अथ जोड़ देंगे, जैसे पठ है अथ जोड़ दिया, पठथ। अहम, मैं पढ़ता हूँ, इसमें आमी जोड़ देते हैं। अहम मैं, पठ में आम जोड़ दिया, पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम, हम दोनों के लिए आवाह जोड़ देंगे, पठ में पठावाह। वयम, हम सब, आमाह जोड़ देंगे, पठामा। अब ये नीचे क्रियापद दिए हैं, इनसे जोड़ दीजिए। जैसे लिख है, तुम लिखते हो, तुम ये करता हो गया, यहाँ से लिख क्रिया ली हमने और असी जोड़ दिया, तो लिखसी। हस को जोड़िए, हस में असी, हस हसी। ये धाव है, इसमें 2 वचन में धावथः। ये पत है, गिरना, यहाँ पर अथ जोड़ दिए, पतथ। ये पिब धातु है, पिब में जोड़ दिया, पिबथः। क्रीड में, आवाम में हम दोनों खेलते हैं, तो करता हो गया आवाम और खेलते हैं क्रीडावः। ये ऐसे यहाँ पर अब ये दिया हुआ है, इनको जोड़िए। जैसे अहम है, इसको इससे जोड़ा, गच्छामि। वयम, अब वयम बहुवचन का करता है, उत्तम पुरुष का, तो गच्छामः। इस आधार का हो गया। धन्यवाद। नमो नमः।